हाँ जी, रेणुका वेलनेस सेंटर में आपका स्वागत है। अब हम श्रीमती चंद्र मोहिनी जी का चेक करने वाले हैं। पहले उनसे पूछते हैं कि उनको क्या क्या तकलीफ़ है। आप बताइए, आपको क्या परेशानी हो रही है? सबसे ज़्यादा तो मुझे खांसी की है। हाँ। खांसी 2-3 महीने हो गए, हटने का नाम नहीं ले रही। तो उसकी दवाई डॉक्टर साहब से नहीं आई हूँ। इसके अलावा मेरे टांगों में भी दर्द रहता है, चक्कर भी आते हैं। तो मैं ज़्यादा चल फिर नहीं सकती। भाई थोड़ा बहुत चलती हूँ, लेकिन ज़्यादा चल नहीं सकती। तो बीपी का? हाँ, बीपी भी मेरे को ठीक नहीं रहता, कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। अच्छा। तो और यहाँ कोई दर्द होती है? और मेरे कमर में भी बहुत ज़्यादा दर्द रहती है। सो अच्छा। मैं डॉक्टर साहब से दवाई लेने आई हूँ। सुना है कि काफ़ी मरीज इनसे ठीक हुए हैं। अच्छा जी। तो मैं भी आज चाहती आज हूँ आज कि बताएं। हाँ, ठीक है। ठीक है। अभी हम आपका चेक करते हैं। अब हम इनका लेस्टो हेल्थ स्कैनर से चेक कर रहे हैं। ये अपने राइट हैंड में पकड़ लो, राइट हैंड में। हाँ जी, बोलना नहीं, नॉर्मल पकड़ना है, ठीक ठीक पकड़ना है। और ज़्यादा कसना भी नहीं, ढीला भी नहीं, ठीक पकड़ना है। अभी बोलना नहीं आप। हमने टेस्ट स्टार्ट कर दिया है लेस्टो हेल्थ स्कैनर से। इसमें टोटल 600 पैरामीटर का चेकअप होता है, जिनमें पूरे शरीर का सिर से पैर तक सारा आ जाता है। और आज तक हमने पिछले 11 साल से ये हमारा सेंटर चल रहा है और हमने 9,000 से ज़्यादा चेकअप कर लिए हैं, हज़ारों लोगों की ट्रीटमेंट कर ली है। ट्रीटमेंट हम करते हैं हर्बल आयुर्वेदिक दवाइयों से। तो इस 600 पैरामीटर में हार्ट का भी आ जाता है, लंग्स, लीवर, गॉल ब्लैडर, किडनियाँ, अपने मतलब पित्ता, गुर्दे भी आ गए, ब्रेन का आ जाता है, हड्डियों का, जोड़ों का आ जाता है ना। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो, खून में चर्बी बढ़ी हो, वो भी आ जाता है। और सर्वाइकल हो, यूरिक एसिड हो, वो भी आ जाता है। अगर बीपी बढ़ रहा है, घट रहा है, तो वो वजह क्या है, वो वजह पता चल जाती है। और इसके अलावा हार्मोन्स का भी आ जाता है, विटामिन्स, मिनरल्स, जो जो भी विटामिन्स, मिनरल्स अगर कोई कमी पेशी है वो भी पता चल जाता है। जैसे कि विटामिन ए है, E, D3, बी कॉम्प्लेक्स, B12, सारा पता चल जाता है। कोई एलर्जी हो, स्किन में कोई प्रॉब्लम हो, आँखों में कोई प्रॉब्लम हो, वो भी पता चल जाता है। लेडीज़ का जो गायनेकोलॉजी प्रॉब्लम हो वो पता चल जाता है। और जेंट्स के लिए जो प्रोस्टेट का प्रॉब्लम हो या वो भी ऊपर जाए, हार्मोन्स का भी पता चल जाता है। कोई एलर्जी हो वो भी पता चल जाता है। अब इनका टेस्ट हो गया है, अब रिपोर्ट खोल रहे हैं। हाँ जी, रिपोर्ट खुल गया। अब हम आपको बताएंगे कि क्या क्या इसमें दिक्कतें आई है। अच्छा, अब आप दे दो। अच्छा, पहला टेस्ट है कार्डियोवैस्कुलर सेरेब्रोवैस्कुलर। इसका मतलब है ये खून की नाड़ें और हार्ट के रिलेटेड टेस्ट है। इनका जो प्रॉब्लम आ रहे हैं उसमें एक प्रॉब्लम आ रहा है कि खून, ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत है। इसका मतलब ये हुआ कि इनकी नाड़ों में ब्लॉकेज है और नाड़ें सख्त भी हो रही है। इसके अलावा इनका हार्ट कमज़ोर हुआ है, हार्ट में प्रॉब्लम आ रही है, खून निकलने में रुकावट है, हार्ट से खून निकलने में रुकावट आ रही है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन इम्पीडेंस बोलते हैं। सो इस करके इनको जब नाड़ों में ब्लॉकेज है तो बीपी बढ़ना जरूर जरूर बीपी बढ़ता है। बाकी इनका कोलेस्ट्रॉल ठीक है, खून खून संघना नहीं है, खून में चर्बी भी ठीक है, खून में चर्बी भी नहीं है।
इनका डाइजेस्टिव सिस्टम, हाजमा, पाचन तंत्र करीब करीब ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं दिखा रहा है। बाकी लिवर फैटी आ रहा है, लिवर फैट कंटेंट थोड़ा ज़्यादा ही आ रहा है, फैटी लिवर। इसके अलावा पित्ते में भी प्रॉब्लम आई है थोड़ा, हाँ पित्ते में भी प्रॉब्लम आई है, सीरम टोटल बाइल एसिड इंक्रीज आ रहा है। ये जो पित्ते में जूस स्टोर होते हैं, अगर वो ज़्यादा दिन पड़े रहे हैं पित्ते में तो वो सूख जाते हैं, सूख गए तो पथरी बन जाती है। पैंक्रियाटिक फंक्शन ठीक आया, किडनी फंक्शन ठीक है, यूरिक एसिड हल्का सा बढ़ा है, बाकी किडनी फंक्शन ठीक आई। लंग फंक्शन, इनको छाती में इन्फेक्शन आया है, साफ साफ बता रहा है कि छाती में इन्फेक्शन है। इस वजह से हो सकता है उन्होंने जो दवाई खाई है उससे अंदर छाती में रेशा सूख गया, तो सूख जाता है तो ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि फिर सांस खुल के नहीं ले सकते तो खांसी आती है। इनका ब्रेन का सही आ रहा है, शोल्डर मसल्स कमज़ोर हुए हैं, शोल्डर जॉइंट कमज़ोर हुआ, बोन मिनरल डेंसिटी तो ठीक है, सर्वाइकल डिस्क का प्रॉब्लम ये सारा ठीक आ रहा है, ऑस्टियोपोरोसिस रूमेटिज्म ठीक आ रहा है। इनको विटामिन डी की कमी की प्रॉब्लम आ रही है, जिस वजह से उनको कमर में बहुत दर्द हो रहा है, टांगे भी दर्द कर रही है। शुगर तो इस वक्त खाना पिया है तो शुगर को थोड़ा है, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादा। कैल्शियम कम आ रहा है, आयरन बहुत घट गया, कैल्शियम और आयरन दोनों बहुत घट गए इनके, और जिंक थोड़ा कम आ रहा है। तो कैल्शियम आयरन घटने से इनको टांगों में दर्द हो रहा है और चक्कर चुक्कर आते हैं, वो भी आयरन घटने से होता है। बाकी विटामिन D3 थोड़ा कम आ रहा है, विटामिन ए, विटामिन ई कम आ रहा है, अमीनो एसिड, कोएंजाइम, बायोटीन भी घटा है। बायोटीन जब घट जाता है तो हमारा शरीर सुस्त लगता है, मेटाबॉलिज्म घट जाती है। थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल सारा ठीक आया है। इम्यूनिटी भी ठीक है, ग्लैंड्स ठीक है, ह्यूमन टॉक्सिन्स भी कोई नहीं है। हैवी मेटल में लेड आ रहा है, वो तो पोल्यूशन से आता है। एसिड थोड़ी बन रही है इनको, एसिड बता रहा है, बाकी हाइपोक्सिया नहीं आ रहा है। एलर्जी भी कोई ख़ास नहीं आ रहा है, कोई ख़ास एलर्जी भी नहीं है इनको, कोई छिक्का चुक्का नहीं आ रही है, एलर्जी भी नहीं है। आँखों का भी कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ रिंकल्स और सैगिंग बता रहा है, वो तो नॉर्मल है। गायनोकोलॉजी रिपोर्ट ठीक है ना। ये आ गया इनका रिपोर्ट। अब जो टोटल इतने सारे पैरामीटर्स हुए, उनमें से जो जहाँ पर भी वो वधघट आया, कमी पेशी आई, उसी का रिपोर्ट प्रिंट होता है। अब इस हिसाब से मैं दवाइयाँ बता रहा हूँ क्या क्या देना है। दवाइयाँ वो नेटो ड्रॉप्स और आस्थमा केयर ड्रॉप और कैस्लेक्स पकड़ाओ। इनको जो नाड़ों में ब्लॉकेज आई है, जो आप देख सकते हैं, वैस्कुलर रेजिस्टेंस 937 की लिमिट है, 1800 के ऊपर आ रही है, मतलब डबल आ रही है। उसके लिए ये बहुत बढ़िया दवाई है, हर्बल नेटो ड्रॉप्स। ये दवाई देने से नाड़ों में ब्लॉकेज धीरे धीरे हट जाती है, बिल्कुल नेचुरल प्रोडक्ट है। और ये तो हार्ट पेशेंट्स के लिए ये तो संजीवनी का काम करती है, हर्बल नेटो ड्रॉप्स। ये हमारी ओन मेक है, रेणुका वेलनेस, ठीक है। और जो इनको खांसी हो रही है उसके लिए एक ये दे रहे हैं, कैस्लेक्स कफ सिरप दे रहे हैं, तो ताकि वो रेशा जो अंदर सूख गया है वो निकल जाएगा। और
जो इनको लगातार खांसती हो रही है उसके लिए हम दे रहे हैं अस्थमा केयर ड्रॉप्स। इनके हार्ट में जो प्रॉब्लम आई है उसके लिए हम दे रहे हैं हार्ट केयर, क्योंकि खून निकलने में रुकावट है और इस करके प्रॉब्लम हो रही है, तो हार्ट के जो वाल्व है पूरी तरह खुल नहीं रहा है, वो इससे ठीक हो जाएगा। बाकी छाती में जो इन्फेक्शन आया उसके लिए हम दे रहे हैं ये रेस्पिरेटरी केयर। ये जो दवाई है इसमें ये नेचुरल प्रोडक्ट्स है और जो लंग्स इन्फेक्शन हुआ है वो इससे ठीक हो जाता है। 1 महीने की दवाई खाने से ठीक हो जाता है। ये दवाई 1 महीने की है। इसके अलावा जो इनको टांगों में दर्द हो रहा है उसके लिए हम दे रहे हैं, जो कैल्शियम घट गया, हम दे रहे हैं नेचुरल कैल्शियम है, बोन हेल्थ। ये नेचुरल कैल्शियम है और केमिकल्स कोई नहीं है इसमें। और इसके साथ हम दे रहे हैं विटामिन D3 ड्रॉप्स। ये भी नेचुरल है, हर्बल प्रोडक्ट है। विटामिन D3 ड्रॉप्स भी हर्बल प्रोडक्ट है। दिख नहीं रहा है। हाँ जी, विटामिन D3 ड्रॉप्स भी टोटली नेचुरल प्रोडक्ट है। ये लेने से उनका ये समस्याएं दूर हो जाएगी। बस इतनी दवाई लेनी है, इससे इनका जो भी प्रॉब्लम्स उन्होंने बताया वो सारे ठीक हो जाएंगे। अब हम उनको ये दवाई दे रहे हैं। 1 महीने बाद फिर ये दवाई खाने के बाद फिर हम चेक करेंगे तो क्या क्या फ़र्क पड़ा है वो आपको बताएंगे। हमारा